प्यारे बच्चों, मैंने पिछले क्लास में तुम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाने को सिखलाया था और मैंने ये भी बतलाया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को हल करने का मुख्यतः 4 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड, जो मैं तुम लोगों को आज बतलाऊंगा। उसके लिए मैंने 2 इक्वेशन लिया है, ये इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। सबसे पहले हम लोगों को इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ पेपर पर, एक ही ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाना होगा। पहला इक्वेशन है 2x - y + 1 = 0। जिस इक्वेशन का ग्राफ मैंने पिछले क्लास में बनाया था, और उसके लिए मैंने ये टेबल बनाया था, जिसका ग्राफ मैं आज नहीं प्लॉट करूँगा। पिछले क्लास में प्लॉट किए हुए ग्राफ को ही मैं यूज़ करूँगा यहाँ। दूसरा इक्वेशन है 6x - y - 5 = 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को या तो x के टर्म में लिखना या y के टर्म में लिखना, ये तुम्हारी मर्जी पर आधारित है। मैंने इस इक्वेशन को x के टर्म में लिखा है, y = 6x - 5, और उसके बाद x और y का कोऑर्डिनेट जानने के लिए मैंने ये टेबल बना लिया है। टेबल में x का वैल्यू यहाँ लिखूँगा, y का यहाँ लिखूँगा, और x y कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिखूँगा। सर्वप्रथम मैंने x का वैल्यू 1, 0 और 2 अपने आप लिया है, क्योंकि इस इक्वेशन को मैंने x के टर्म में लिखा है और x वेरिएबल राइट हैंड साइड में है। जो वेरिएबल राइट हैंड साइड में होता है उसी का वैल्यू अपना मन से लेना होता है। चूँकि x राइट हैंड साइड में है, इसलिए मैंने x का वैल्यू 1, 0 और 2 अपना मन से लिया है। अब x का वैल्यू 1 के लिए मैं y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालूंगा, तो y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ बिठाने से y का वैल्यू निकल जाएगा। मैंने यहाँ बिठाया है y = 6 गुना x का वैल्यू 1 बिठा दिया -5, तो ये हुआ 6 - 5 1, तो y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हुआ 1। उसी प्रकार x का वैल्यू 0 लेने से y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा -5, और 2 लेने से y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा 7। तो कोऑर्डिनेट्स हुआ p 1, 1, x का 1, y का 1, q 0, -5, 0, -5, और r 2, 7, यहाँ 2, 7। अब मैं p, q, r को ग्राफ पेपर में प्लॉट करूँगा। इसके लिए मैंने पिछले क्लास में जो ग्राफ पेपर यूज़ किया था उसी में मैं इसको प्लॉट किया है। अब यहाँ पॉइंट मैंने लिख लिया है, p 1, 1, q 0, -5, r 2, 7। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को इसी ग्राफ पेपर में प्लॉट करूँगा। सबसे पहले 1, 1, तो x का वैल्यू 1, y का 1, ये हुआ पॉइंट p 1, 1। उसके बाद 0, -5, तो x का 0, y का -5, ये है y का -5, तो ये है पॉइंट q 0, -5। नेक्स्ट r 2, 7, तो x का हुआ ये 2 और y का 7, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y 7 है, तो ये हुआ 7, तो ये पॉइंट हुआ r 2, 7। अब मैंने p और q और r को स्केल से मिला दिया। मिलाने के बाद मैंने पाया कि पहले का ग्राफ और जो ग्राफ मैंने अभी बनाया है, ये दोनों आकर इस बिंदु S पर कटती है, और S का कोऑर्डिनेट जानने के लिए मैंने S से एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस पर खींचा है। तो x एक्सिस पर मैंने देखा है कि ये पॉइंट आकर, ये परपेंडिकुलर लाइन आकर 1.5, यानी कि ये हुआ 1 और 2 के बीच में 0.5, तो ये हुआ 1.5, x का वैल्यू 1.5 पर आकर मिलती है, और परपेंडिकुलर लाइन जो y एक्सिस पर खींचा गया है, ये y का 4 पर जाकर मिलती है, 4 पर मिलती है।
इसलिए एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ एक्स का हुआ 1.5, वाई का हुआ 4। ये पॉइंट एस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के ग्राफ के ऊपर आती है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। चूँकि ये दोनों के ग्राफ के ऊपर आ रही है, इसलिए ये दोनों के ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसलिए एस पॉइंट इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 जो मैंने यहाँ दिखलाया है 1 और 2 का सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सॉल्यूशन हुआ एक्स का 1.5, वाई का 4। अब आगे, चूँकि ये दोनों ग्राफ इक्वेशन 1 और 2 का ग्राफ आकर एक ही बिंदु पर कटती है, इसलिए एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसलिए इक्वेशन 1 और 2 का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, जो यूनिक यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आता होगा कि क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा? ऐसा नहीं है। कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि अनेकों सॉल्यूशन और किसी का एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी कि नो सॉल्यूशन। अब ये हम लोग पता कैसे चलेगा कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, किसका यूनिक सॉल्यूशन और किसका नो सॉल्यूशन है? तो मैं बता दूं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक ही बिंदु पर कटना पड़ता है। इस प्रकार से एक ही बिंदु पर कटना पड़ता है। अगर दोनों का ग्राफ एक ही बिंदु पर कटती है तो उस प्रकार के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। और अगर दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाए, कोइंसाइडेंट हो जाए, मिल जाए, तो उस प्रकार के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अनेकों सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ पैरेलल हो, एक दूसरे से कभी ना कटे, इस प्रकार का पैरेलल हो, इस प्रकार का एक दूसरे से कभी ना कटे, तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, जिसे हम नो सॉल्यूशन कहते हैं। अब कॉन्सिस्टेंट का मतलब ये होता है, अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिले, चाहे वो यूनिक या इनफाइनाइट हो, उस प्रकार के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक भी हल ना मिले, एक भी सॉल्यूशन ना मिले, उस प्रकार के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग नो सॉल्यूशन वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये तो हम लोगों ने ग्राफिकली पता किया है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है। इसी को हम लोग अलजेब्रिकली भी पता कर सकते हैं। वो कैसे, ये मैं भी बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने एक इक्वेशन दिखाया है, इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहला लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट है a1, b1 और c1 पहला इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन में x का, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है a2, b2 और c2। अब हम लोगों को करना क्या है, x का कोफिशिएंट का रेशियो निकालना है। यहाँ x का कोफिशिएंट है a1, यहाँ x का कोफिशिएंट है a2, इन दोनों का रेशियो a1/a2 यहाँ निकाला हुआ। उसके बाद y के कोफिशिएंट का भी रेशियो निकालना है b1/b2। अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर ना हो तो इस प्रकार के दो
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है और सॉल्यूशन यूनिक होता है। अगर a1 a2 का वैल्यू b1 b2 के बराबर हो और इसका वैल्यू b1 b2 का वैल्यू c1 c2 के वैल्यू के बराबर हो, ये तीनों आपस में बराबर हो, उस प्रकार के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कॉन्साइडेंट एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ होता है, उस प्रकार के इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यानी कि अगर a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 तो उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। और अगर a1 बाई a2 बराबर हुआ b1 बाई b2 और बराबर नहीं हुआ c1 बाई c2 तो उस प्रकार के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं होते, यानी कि उस प्रकार के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पैरेलल होते हैं। अब यहाँ उदाहरण 3 में दिखा रहा हूँ। यहाँ 3 उदाहरण लिया गया है, उदाहरण ए, उदाहरण बी, उदाहरण सी। ए में 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बी में भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सी में भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन सभी में इसमें a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 का वैल्यू निकाला गया है। a1 बाई a2, a1 हुआ 2 बटे x का कोफिशिएंट 1, तो ये हुआ 2 बटे 1। यहाँ y का कोफिशिएंट -1, इसका y का कोफिशिएंट -2, तो ये हुआ -1 बाई -2। कांस्टेंट टर्म 1 और 8, इसलिए हुआ 1 बाई 8। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो मैंने देखा है यहाँ 2 बाई 1 बराबर नहीं है 1 बटे 2, इसलिए इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा और ग्राफ एक दूसरे से एक ही जगह पर कटेगी। दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ है, इसमें a1 बाई a2 का वैल्यू हुआ 1/3, b1 बाई b2 का वैल्यू हुआ -2 बाई -6, कट कर हो जाएगा 1/3। तीसरा c1 बाई c2 का वैल्यू हुआ -5 बाई -15, कट कर हो जाएगा 1/3। इसका मतलब a1 बाई a2 इक्वल हुआ b1 बाई b2 इक्वल हुआ c1 बाई c2। जब a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 जब तीनों आपस में इक्वल हो जाए तो उस प्रकार के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है और ग्राफ उनका कॉन्साइडेंट होते हैं। तीसरा उदाहरण में a1 बाई a2 यानी कि 2/4, यहाँ 2/4, b1 बाई b2 3/6, c1 बाई c2 -6 बाई -24, 6 बाई -24। ये कटकर होगा 1/2, ये भी कट के होगा 1/2, ये कटकर होगा माइनस कट गया, 6 से 24 4 बार कटेगा, तो ये कटकर होगा 1/4। तो 1/2 और ये 1/2 आपस में बराबर हो गए, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो ये कंडीशन हुआ नो सॉल्यूशन का। इसका मतलब हुआ इन दोनों इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और इनका ग्राफ आपस में पैरेलल होगा। नेक्स्ट